कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे समांतर श्रेणी का एक अलग तरीके का सवाल है जो इन्होंने अपनी तरफ से दिया है। ए डी इस तरीके समांतर श्रेणी न देकर के इन्होंने अलग अलग भागों में बांट दिया है। प्रथम पद दिया है इन्होंने हमारे पास, अंतिम पद दिया है और 400 दिया है, यानी कि SN दिया है, योग दिया है इसका। तो इस तरीके के हम सवाल करेंगे। इस तरीके का बड़ा आसान सवाल है और आने के बहुत बहुत चांस रहते हैं इस तरीके के सवाल के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, ये कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। तो प्रथम पद हमें बहुत ही पता है कि 5 होता है, बहुत आसानी से पता है कि 5 होता है प्रथम पद। ठीक, अब ये कह रहा है अंतिम पद 45 है और अंतिम पद को देखो या एल से भी करते हैं और एन से भी करती है। कितना है? 45। और कह रहा है योग तुम पता है योग निकालने का सूत्र एस एन से होता, तो एस एन बराबर 400 रुपए है। ठीक है, अब कह रहा है पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सर्वांतर, पदों की संख्या यानी कि एन निकलवा रहा और सर्वांतर डी निकलवा रहा। ये दो क्वेश्चन निकलवा रहा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन निकलवा रहा, सर्वांतर और पदों की संख्या। चलो निकालते हैं, बड़ा आसान तरीका। देखिए हमारे पास सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये सूत्र होता है हमारे पास। एस एन का मान कितना होता है हमारे पास? 400 बराबर एन का मान हमारे पास है नहीं, ए का है 5 प्लस एल का है हमारे पास कितना है? 45। देखिए इस तरीके से हमने मान पुटअप कर लिए। तो ए की जगह ए का मान, एस एन की जगह एस एन का मान, और एन का तो हमें निकालना ही है, और एल की जगह एल का मान। अभी कुछ नहीं करा है, केवल अभी करेंगे जो करना है। ठीक है, हमने 400 का 400 ऐसे लिखा रहने दिया, 400 का 400 ऐसे ही लिखा रहने दिया, फिर हमने n/2 भी ऐसे ही लिखा रहने दिया गुणा। अब 45 और 5 कितने होते हैं? 45 और 5 होते हैं 50, यानी कि 50। ठीक, ये हम भली बात ही जानते हैं। और हमें ये भी पता है जब संख्या ऊपर हो और नीचे हो और आपस में कट रही हूं तो काट देते हैं। 2 का ना 2, 2 दूनी 4, कितना बचा? 2 दूनी 4, 1 बचा, यानी कि 10 हो गए। 2 पंजे 10, पूरा कट गया। ठीक, 400 बराबर 25 गुणा n बचा। या तो समझ में आया होगा, 25 गुणा n बचा। 25 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 25 25 अट्ठे 200, यानी कि 16 बार 800 जाएगा। यानी 25 की 16 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा? पूरा 400 कट जाएगा। n = 16, यानी कि n का मान निकल गया 16। n का पूछ रहा था, एक तो आंसर ही हो गया हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा क्या निकाला? l निकालना। और हमें पहली बात ही पता है l निकालने के लिए सूत्र होता है हमारा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये यहाँ से डी का मान निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा। an का मान हमारे पास कितना है? 45। an का मान पता है हमें 45 है। अब डी का मान यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे डी है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम। an का 45 है, a का मान कितना है हमारे पास? 5 है, 5 हो गया। ठीक, n का मान कितना हमारे पास है? 16, 16 - 1 गुणा डी का मान हमारे पास है ही नहीं क्योंकि डी का हमें निकालना, फाइंड करना है, तो डी। ठीक, अब देखो 45 अपनी जगह लिखा रहेगा बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5। देखो 45 अपनी जगह लिखा है और ये 5 है प्लस का, और जब ये 5 प्लस का है इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। कैसा हो जाएगा? माइनस का। इक्वल टू, यहाँ तो 5 बचा ही नहीं। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 16 में से जब 1 जाएगा कितना हो जाएगा? 15 गुणा डी, ये तो बचा। अब यहाँ कितना बचा? 40 बराबर 15 गुणा डी। देखो कट रहा है क्या? काट दो। डी इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं इसे 40/15, बिल्कुल लिख सकते हैं। 40/15 बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली काटनी। 5 दिया 15, 5 5 अट्ठे 40, दोनों संख्या कट गई बात है। तो डी बराबर 8/3, डी बराबर 8/3। ये हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप उसी सेम पैटर्न पे एक दूसरा सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें थोड़ा थोड़ा संख्या चेंज थी, इसमें भी थोड़ी थोड़ी संख्याएं
चेंज है। देखो ये कह रहा है उस समांतर श्रेणी का प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना, प्रथम 22 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए जिसका डी का मान 7 हो और 22वां पद 49 हो। यानी कि देखो 22 पदों का योगफल यानी कि n बराबर 22, ठीक, डी बराबर 7, ठीक, an बराबर 149, क्योंकि 22वां पद यानी कि an का पद 149 है, ठीक है। हमें अब a के मान ठीक से निकल जाएगा। देखो सूत्र होता है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से निकलेगा हमारा a का मान, जैसे हम a का मान निकाल लेंगे इसका। देखो बड़ा आसान तरीका है। an का मान कितना हमारे पास 149 इज इक्वल टू a का मान हमारे पास है ही नहीं, प्लस n का मान हमारे पास कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास है 7। देखो जो मान जिस चीज में जो मान जहां जहां मांग रहा है वहां हमने वो मान दे दिया। देखो एन का मान 149 दे दिया, ठीक, ए का मान हमारे पास है ही नहीं क्योंकि ए का हमें फाइंड करना है, और एन का मान हमारे पास 22 है, 22 दे दिया है, माइनस 1 है, और डी का मान हमारे पास दे रखा है 7। कोई भी अभी बड़ी बात नहीं करी है, जो था वही करा है, ठीक है। देखते हैं आगे 149 इज इक्वल टू ए प्लस, अभी इसमें 22 में से 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा और 7, ठीक। 149 इज इक्वल टू ए प्लस, इसकी गुणा को कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 ही करना 7 7 दूनी 14, ठीक है। 149 इज इक्वल टू ए प्लस देखते हैं, एक लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसी लाइन में खत्म करेंगे। देखो 149 ये अपनी जगह, ये वाला 147 जब इधर आएगा तो क्या कैसे हो जाएगा, ये प्लस का था, ये आ जाएगा माइनस का। 147 इज इक्वल टू ए, तो हम कह सकते हैं 149 में से 147 गए तो कितना बचा 2 बराबर ए, यानी कि ए का मान 2 हो गया, ठीक। एक तो फाइंड कर लिया हमने, प्रथम पद तो हमें पता, क्योंकि प्रथम पद के बिना हमें योग निकालना असंभव था, इसलिए हमने पहले प्रथम पद ही फालतू का काम करा है। अगर हमें ये दे रखा होता तो हम सीधा सीधा इसका योग निकालते। अब हम इसका योग निकालते। देखो योग होता है, योग का सूत्र होता है, योग का सूत्र होता है एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू डी। देखो इसमें ए की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, अगर एक ए हमारे पास नहीं होता तो हम इसका मान नहीं निकाल पाते, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू, तो एन का मान हमारे पास दे रखा है, देखो 22 दे रखा है, 22 बटे 2, ठीक, 2 इंटू ए का मान हमारे पास आया 2, ठीक, प्लस एन का मान हमारे पास 22 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास 7, ठीक। जो जो मान हमें दे रखे थे वो हमने पुट कर दिए, बाकी कुछ नहीं करा अपनी तरफ से। इससे काट देंगे, देखो क्या बार कटेगा, 2 ही करना, 2 2 ही करना तो 11 बार कट गया। इसे गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 22 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 21 बचेगा इंटू 7, ठीक, 11 और 4 प्लस 21 में गुणा करेंगे, 7 ही करना, 7 7 दूनी 14, 11। अब ये इसमें प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 7 4 11 का एक हाथ लगा, एक और एक 5 और एक 151 हो जाएगा, ठीक, 151 हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर इसकी गुणा करेंगे 11 इंटू 151 की, तो गुणा करके हमारा योगफल निकल जाएगा। देखते हैं गुणा करके, 11 का ना 11 का एक हाथ लगा, एक कैरी 1, 11 5 55 और एक 56, कैरी कितना 5, 11 का ना 11 और 5 11 और 5 हो जाएगा हमारा 16, इनकी 1661 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा ही समझाने की कोशिश भी करते हैं हम, हर वीडियो में हम अच्छा ही समझाने की कोशिश भी करते हैं और अच्छा ही समझ में आएगा। अगर आप हमारी वीडियो को लगातार देखेंगे और एक बार समझ में नहीं आएगी तो दोबारा देखेंगे, तो इसी तरीके से देखने से हमारी वीडियो का एक चीज एक पॉइंट समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके।